नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्यूरेट योगा पर। आज हम 2018 जुलाई के अंतर्गत जो योग के प्रश्न पूछे गए थे उसका पार्ट 5 करेंगे। इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जुलाई 2018 में, जिसमें से पार्ट 5 के अंतर्गत हम 41 से लेकर के 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो कृपया प्लेलिस्ट में जाएं और वह पहले वाले पार्ट जरूर देखें ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 41 नंबर प्रश्न है। पूछा गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस आपको नदियों के नाम दिए गए हैं, तो इनके नाम क्या है ये ध्यान रखेंगे। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ऐसे ही बोलते हैं। और हम नदियों का नाम कैसे बोलते हैं हमेशा ही, गंगा, यमुना और सरस्वती ऐसे बोलते हैं नदियों का नाम भी। और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना बोलते हैं। इस तरीके से याद रख लेंगे, ईड़ा, पिंगला और जो है हमारी सुषुम्ना, इसे क्या कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, सुषुम्ना। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। ईड़ा माने गंगा हुई आपकी, और पिंगला की बात करें तो क्या हुआ, यमुना नदी। और तो इसके अब हमें ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। गंगा जो है वो कहाँ पर आया है, बी को कहा गया है, तो गंगा के आगे बी लिख देंगे। और यमुना को क्या कहा गया है, यमुना की अगर बात करें तो यमुना को सी कहा गया है। और सरस्वती की बात करें तो ए कहा गया है। तो बी सी ए, जो ऑप्शन है आपका बी सी ए, इस सीक्वेंस में आपका प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इसी तरीके से पूछा गया। तो बी सी ए जो ऑप्शन है आपका नंबर 1 जो ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण है। सात्विक आहार की अगर बात करें तो आहार के 3 स्वरूप बताए गए हैं भगवत गीता में। कौन से अध्याय में वर्णन किया गया है, कल को प्रश्न आ सकता है कि आहार का वर्णन भगवत गीता में किस अध्याय में किया गया है। तो 17वां जो अध्याय है वहां पर 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। सत्व युक्त मतलब सत्वगुण प्रधान जो सात्विक आहार है, एक रजगुण से युक्त मतलब राजसिक आहार, एक तमोगुण से युक्त जो है तामसिक आहार। तो यहाँ पर 3 आहार हैं। अगर हम यहाँ से देखें कि अच्छे अच्छे आहार, सात्विक आहार कौन से हो सकते हैं, तो जो सुख बढ़ाने वाले हैं वो हो सकते हैं, कॉमन सेंस लगा रहे हैं हम, सुख और प्रीतिवर्धक हो सकते हैं। और देखें तो सात्विक आहार जो बुद्धि बढ़ाएगा, आयु भी बढ़ाएगा, और दो दो के रूप में हमें छांटना, चिंता तो नहीं देगा। सात्विक आहार होगा, बीमारी नहीं देगा, चिंता नहीं देगा। तो माने डी जहां पर भी होगा वो ऑप्शन अपना नहीं होगा, डी वाले को आप निकाल देंगे। तो डी यहाँ पर है, ये भी निकाल दिया, यहाँ पर भी डी है, ये भी निकाल दिया, और डी यहाँ पर भी है, ये भी निकाल दिया। तो दोस्तों जब किसी बच्चे को क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और उसको कुछ भी नहीं आता, तो वो इस तरीके से एलिमिनेट प्रोसेस कर सकता है ना, इन तीनों को निकाल दे, क्योंकि इन तीनों में डी है, चिंता नहीं होती कभी भी सात्विक आहार से। तो इसमें पॉजिटिव राइट आंसर क्या होगा अपना, ए और सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ए और सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। अब इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। सपोज एग्जाम में कुछ और ऑप्शन आ गए मिलते जुलते, तब हम कैसे देखेंगे। तो भगवत गीता में कहां पर डिस्कस किया गया है ये, इसको देखने के लिए आप 17वें अध्याय का जो 9वां, 10वां और 11वां सूत्र है उनको डिस्कस करेंगे। 9वां जो सूत्र है वहां पर सत्व आहार बताए गए, जिसमें कहा गया कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्तना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिया। ये 9वां सूत्र हो गया, जिसमें क्या बताया गया कि आयु वर्धक होता है, बुद्धि वर्धक होता है, बल वर्धक होता है, ये आरोग्य वर्धक आदि इस तरीके की सारी चीजें बताई है। सुख और प्रीति विवर्धनकारी, रस युक्त बताया है, स्थिर हृदय बताया है, और स्निग्ध बताया गया। ये गुण बताए गए सत्व आहार के। तो एक बार आप श्लोक जरूर पढ़ लेंगे ताकि इन फ्यूचर के लिए आपका जो है याद हो जाए, क्योंकि श्लोक संख्या मैंने यहाँ लिख दी है। आप श्लोक संख्या को लेकर श्रीमद भगवत गीता इंटरनेट पर सर्च करिए, या फिर अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इतनी सारी ऐप्स हैं, आज तो दुनिया भर की ऐप है, एंड्रॉइड मोबाइल्स पर। या फिर आप श्रीमद भगवत गीता को उठाइए, ओरिजिनल टेक्स्ट को, और उसमें आप इन श्लोकों के अर्थ जानिए, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। इस बार आपसे सात्विक आहार पूछा गया, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है राजसिक आहार पूछा जा सकता है। तो राजसिक आहार की क्या बताई है कि राजसिक आहार जो होता है दुख और शोक देता है, मतलब दुख देता है और शोक देता है, क्योंकि इसमें जो होता है हम किसी न किसी चीज की प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करते हैं। जैसे कि कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, है ना, तीक्ष्ण, और जो अपना रूखा होता है, ऐसे भोजन जो हम खाते हैं, ये भोजन जो होते हैं सारे सारे राजसिक आहार में आते हैं। जैसे अगर श्लोक देखेंगे आप, 17वें अध्याय का 8वां श्लोक जो है आपका सात्विक वाला हो गया, और 9वां जो है आपका रजोगुण वाला हो जाएगा। 9वां श्लोक जो है नो सात्विक जो है राजसिक आहार का हुआ। कटो, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष्ण, विदाहीन, आहारा राजश्रेष्ठ, दुख शोक काम प्रदा, दुख और कामनाएं पैदा करता है, दुख और कामनाएं पैदा करता है।
ये जो है ना। और शोक पैदा करता है, शोक मतलब रुलाने वाला, दुख लाने वाला रजोगुण ये पैदा करता है। और तामसिक आहार की अगर हम बात करें तो तामसिक आहार है जो, वो क्या करेगा, कहता आहार जो है यात यामम गत रसम, कहते जो जिसका रस सूख चुका है, रस सूखा मतलब भोजन सूख चुका है, गत रसम पर्युषितम मतलब जूठा भोजन जो है, उच्छिष्टम जूठा, पर्युषितम मतलब एक तरह से जो गला सड़ा भोजन है जो है, चामेध्य भोजनम तामसम प्रेम, कहते ऐसा भोजन जो होता है मेधा को सुखाने वाला मतलब बुद्धि को हरण करने वाला, ये जो भोजन होता है तामसिक आहार होते हैं। तो ऐसे इनकी क्वालिटीज बताई गई है आहार की। तो ये जो है आप 8वां 9वां और 10वां जो श्लोक है श्रीमद भगवद गीता में 17वें अध्याय का देखेंगे, तो वहां से आपके जो है क्लियरिटी आ जाएगी कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा और इन फ्यूचर में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कैसे किस तरीके से हमें उत्तर देना है। इसी के साथ में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है जो योग सूत्र के अनुसार पूछा गया है, अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्न में से कौन सी चीज आवश्यक है। तो अभ्यास का जो सूत्र है योग सूत्र में कहां पर डिस्कस हुआ है, जो 5 वृत्तियां आती हैं शुरुआत में, योग चित्त वृत्ति निरोध है, और उनके आगे फिर वृत्तियों का वर्णन किया गया है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, और उनके लिए कहा गया है कि इनको निरोध करना है तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों को निरोध किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियां जो है निरोध की जा सकती हैं, है ना। ये हो गया। अब कहते अभ्यास को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहते अभ्यास को सिद्ध करने के लिए जो है सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सैवितो, है ना, सैतु दीर्घ काल निरंतर, और क्या है सैतु दीर्घ काल, ये दो चीजें दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कहते उससे दृढ़ता आती है अभ्यास में। तो ये सूत्र संख्या है, अगर आप देखेंगे तो 12वां जो सूत्र है आपको योग दर्शन में जो है योग सूत्र में, ये 12वां सूत्र आपको मिलेगा पहले अध्याय में, जिसका नाम है समाधिपाद। पहले अध्याय का नाम क्या है, समाधिपाद। वहां पर निरंतरता और दीर्घ काल दो चीजें आती है, तो निरंतरता इसमें हुआ और दीर्घ काल हुआ, बी और सी। इससे क्या होता है कि अभ्यास की सिद्धि होगी, मतलब अभ्यास दृढ़ होगा। तो बी और सी जहां पर है वो आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। तो मतलब आपका जो पहला आंसर है इसमें पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हमें डीपली चीजों को देखना है, और डीपली जब हमने देख लिया ना पीवाईक्यू को, तो उसके बाद में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद में है 44 नंबर प्रश्न, सहभुव के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान देना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर नहीं के अर्थ में आपसे पूछा गया ये वर्ड, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ऐसे प्रश्नों में डायरेक्टली प्रश्न को देखते हैं सहभुव है तो देखेंगे दोर्मनस्यस्त्यान आदि को क्लिक करके आगे चले जाएंगे और प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये जो नहीं वाला फॉर्मेट है इस पर देना जरूरी है ध्यान, क्योंकि नहीं पूछा या हाँ, क्योंकि प्रश्न पढ़ना अपने आप में एक कला है। जिस बच्चे को प्रश्न पढ़ना आता है ना, तो वही प्रश्नों का उत्तर ठीक कर सकता है। इवन मैं बार बार कहता हूँ कि केवल आपने श्लोकों को रट लिया, कंठस्थ कर लिया, रट लिया, इतना ही काफी नहीं होता। हमेशा चीजों को गहराई से देखना जरूरी होता है। पढ़ना अच्छे से, स्किल हर एंगल से यूज होती है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऐसे ही थोड़ी ना है कि आपको एग्जामिनर प्रश्न भी दे रहा है साथ में उत्तर भी दे दिया तो फिर वो प्रश्न कहाँ का रह गया, है ना। क्या टेस्ट कर रहा है, तो एग्जामिनर आपको चेक क्या कर रहा है, आपकी बुद्धिमत्ता को टेस्ट कर रहा है कि आपका जो तरीका है चीजों को एनालाइज करने का वो कैसा है, वो देखना चाह रहा है। तो यहाँ पर सहभुव के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, तो सहभुव की बात महर्षि पतंजलि करते हैं अपने प्रथम अध्याय में, करते हैं जहां पर 31वां जो सूत्र है वहां कहते हैं कि दुख दोर्मनस्य अंग मेज्यतो श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव, ये विक्षेप जो होते हैं सहभुव कहलाते हैं, इनको हम सहभुव कहते हैं। ये कहाँ का सूत्र है, ये अगर देखें तो आप पहले अध्याय का 31 नंबर जो सूत्र है, तो इसमें क्या क्या है, दुख आया, दोर्मनस्य हुआ, अंगमेज्यत हुआ और श्वास और प्रश्वास हुआ, ये 5 चीजें हैं। इनको हम सहभुव कहते हैं क्योंकि ये सहभुव है, व्याधियों के साथ में आते हैं। तो इनमें से देखेंगे तो जो दुख है वो है नहीं, यहाँ पर दोर्मनस्य आपको दिया गया है, दोर्मनस्य है इसका, और क्या है अंगमेज्य तो नहीं है, श्वास प्रश्वास श्वास भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ये अगर हम उत्तर टिक करेंगे ए और बी अगर टिक करेंगे तो वो तो क्या होगा, हमारा ओके हो जाएगा। बट हमें जो देना है उत्तर नहीं के फॉर्म में देना है, तो नहीं के रूप में अगर देखें तो कौन कौन से नहीं है, सी और डी नहीं है, ये दोनों नहीं है। ए और बी तो है, ए बी जहां भी होगा वो अपने को टिक नहीं करना, तो सी और डी जो होगा वो उत्तर अपना ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को देखना है, ध्यान से उत्तर देना है, सी और डी जो है इस प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा। ये हमें देखना जरूरी है कि कौन सा प्रश्न किस फोरम में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायक नहीं है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वात पित्त कफ तीन त्रिदोष बताए गए हैं, तीन इनके अनुसार प्रकृतियां होती है व्यक्तियों की। तो वात प्रकृति जिसकी होगी उसको कौन से भोजन हमें नहीं देने हैं, मतलब लाभदायक नहीं बताए, मतलब कौन से नहीं देने, अगर दिए तो उनको नुकसान होगा, है ना, कौन कौन से नहीं देने। तो हमें पहले वात प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए कि वात प्रकृति जो होती है, वात दोष के गुण क्या क्या होते हैं। तो जब हम देखते हैं गुणों के बारे में वात प्रकृति के, तो कहा गया है कि वात जो होती है रुक्ष, शीत, लघु, इन गुणों वाली होती है ना, रुक्ष, शीतो, लघु, है ना, इन गुणों वाली होती है। तो कहते हैं ये जो है ये तीन भोजन नहीं देने। तो इसमें आप देखेंगे रुक्ष है, बिल्कुल है, शीतलता है, शीतलता भी है। तो सी और ए जो है ये अपने को नहीं देने हैं, है ना, सी और ए जो है ये भोजन अपने को नहीं देंगे, क्योंकि ये अगर देंगे रुक्ष और शीतलता जो भोजन अगर हम देंगे वात वाले व्यक्ति को तो उसका वात और बढ़ जाएगा, तो हमें तो उनको देना नहीं है। तो जैसे अर्थराइटिस का रोगी है, वो कौन सा रोग होता है, उसको अर्थराइटिस जो होता है, अर्थराइटिस, तो उसका क्या होता है, उसका वात बढ़ा होता है। तो वात जब बढ़ा है तो उसको हम शीतलता नहीं देते और रुक्षता भी नहीं देते, तो उसको चिकनाई वाला भोजन देते हैं। परंतु रूखा भोजन जो है वात फिर बढ़ा देगा, ठीक है, चिकनाई भी ऐसी जो उसके लिए लाभदायक हो, जैसे उसकी मसाज कर दी इस तरीके से, है ना। और शीतलता ठंड में आपको पता होगा कि वात जो रोगी होते हैं अर्थराइटिस आदि के, उनका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए शीतलता भी उसको नहीं देनी हमें, है ना, शीतल भोजन नहीं देना या शीतलता ठंडा एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड करवाना। तो ए और सी जो है हमें नहीं देना है उसे, ठीक है, वात गुण वाले को। तो अपना ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, ए और सी जो है वही अपना राइट आंसर होगा, जो कि अपना फोर्थ नंबर ऑप्शन है। फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वह सारा का सारा अपना पूरी तरह से ठीक है इस प्रश्न के लिए उत्तर, है ना। तो देखना है उत्तर कैसे बन रहा है हमारा, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। सपोज कोई व्यक्ति हाँ पूछा होता है ना कि कौन से दे सकते हैं, तो वात वाले को कौन सा दे सकते हैं, जो भी इसके एंटी होंगे स्निग्ध और गुरु ये दे सकते हैं हम, है ना। तो ऐसा आ जाएगा। तो अब इसमें ध्यान रखना है रुक्ष और शीतल कहते हैं ये जो है ये नहीं देने हैं, ये ध्यान रखना है। स्निग्ध तो हम दे सकते हैं, रुक्ष नहीं दे सकते वात वाले रोगी को, ये क्लियर होना चाहिए। तो ए और सी इस प्रश्न के लिए उत्तर हमारा क्लिक राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न की बात करें, योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं। तो योग साधना में सफलता के लिए क्या सहायक है। तो योग साधना, अब आपको ऑप्शन जो है उन पर डिपेंड करता है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो ये इनडायरेक्टली हठ प्रदीपिका में से पूछा जा रहा है, हठ प्रदीपिका में से, हठ प्रदीपिका में जो साधक तत्व है वहां से ये प्रश्न पूछा गया। तो ये काफी, है ना, साधक तत्वों से, साधक तत्व कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंग प्रीत्यागात षड योग है प्रसिद्ध्यति, जनसंग प्रीत्यागात। तो ये हठ प्रदीपिका में दिए गए, आप इन सूत्रों से चित्त परिचित होंगे। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है हठ प्रदीपिका की कंप्लीट, वहां से आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां पर देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसमें से देखिएगा, योग साधना में सफलता पानी है तो कौन कौन से तत्व आपके पास होना चाहिए, 6 के 6 तत्व आपके पास होना चाहिए। इनमें से ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको उत्साह वर्ड मिलता है, उत्साह, है ना, उत्साह मिलता है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। और साहस भी आपको मिल रहा है, तो साहस भी आपका राइट हो जाएगा। तो बी और सी दो ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे कि ये सफलता के लिए आवश्यक है। अब जो बच्चा है वो क्या करता है कि सर मुझे लगता है कि प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि साधक जो प्रयास नहीं करेगा तो फिर उसको सफल कैसे होगा। परंतु यहाँ पर प्रयास का मतलब केवल प्रयास नहीं है, प्रयास का मतलब यहाँ अति प्रयास है। महर्षि जो अपने स्वामी स्वात्माराम जी है उन्होंने प्रयास को जो है किसमें रखा है, बाधक में रखा है। ये दोनों जो है नियमाग्रह और प्रयास जो है बाधक में। इसके ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी जो हठ प्रदीपिका की वीडियो है यूट्यूब पर उसे आप देख लीजिए, है ना। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाधक तत्व कैसे है और साधक कैसे माना है इसको। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो हठ प्रदीपिका में अगर 10 मुद्राओं की बात करें तो महाबंध और महामुद्रा तो बिल्कुल है, एक ही बात में हम बता देते हैं ना। और जो शांभवी और अश्विनी मुद्रा है ये हठ प्रदीपिका के अनुसार जो है 10 मुद्राओं में नहीं गिनी जाती। शांभवी मुद्रा का हठ प्रदीपिका में वर्णन जरूर मिलता है, 4th अध्याय में इसका वर्णन हमें मिलता है अच्छे से, जिसे कुल वधु कहा गया है शांभवी मुद्रा को।
परंतु इसे मुख्य 10 मुद्राओं में काउंट नहीं किया गया, ना ही अश्विनी मुद्रा को। तो सी और डी जो है 10 में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जो है अपना क्या होगा इस प्रश्न के लिए, 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में 48 नंबर प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास से पीड़ित नहीं होता? भूख प्यास से पीड़ित नहीं होता। तो ऑब्वियस ही बात है, शीतकारी प्राणायाम हुआ, शीतली हुआ और खेचरी हुआ। विपरीत करनी तो क्या होती है, भूख बढ़ा देती है, और इतनी बढ़ा देती है अगर भोजन नहीं करेंगे तो जठराग्नि हमारे शरीर को जलाने लगती है, ऐसी होती है, तो इंक्रीज करती है। बाकी जो चीजें होती है हमारी खेचरी, शीतली, शीतकारी, ये प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं। ये जो तीनों है हमारी भूख और प्यास को जो है शांत कर देती है, तीनों के तीनों। तो हमारा उत्तर जो क्या होगा, ए, बी और डी, ये तीनों आंसर जहां भी होगी वो अपना ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल प्रश्न है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। तो इससे इस प्रश्न को हमें जो इंग्लिश में देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, है ना। कई बार एनाटॉमी जो होती है समझ नहीं आती। 50 नंबर प्रश्न को भी हम इंग्लिश में देखेंगे, दोनों के दोनों प्रश्न जो है इंग्लिश में हम देखते हैं पहले, फिर हम हिंदी में आएंगे। 49 नंबर प्रश्न है, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, स्मूथ मसल जो होती है वो कहाँ मिलेगी? तो स्मूथ मसल दोस्तों वो होती हैं जो स्केलेटन के पास नहीं होती, स्केलेटन से दूर होती है। मतलब स्केलेटन जो मसल होगी उन पर क्या होती है, स्केलेटन मसल, जिनको हम कंकालीय पेशियां बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स, उसकी क्या होती है, उसकी खासियत होती है उन पर लाइनिंग होती है, उन मसल्स पर लाइनिंग होती है ऐसे ऐसे, है ना। स्मूथ मसल जो होती है चिकनी होती है, जो विसरल पार्ट में पाई जाती है, विसरल, ना जितने भी अपने अंदर के पार्ट हैं शरीर में ना, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें जो मसल्स होंगी वो कौन सी होंगी, स्मूथ मसल्स होगी, क्योंकि वहां पर चिकनाई चाहिए। तो और ये जो स्मूथ मसल होती है सारी की सारी हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इनवॉलेंट्री होती है, हमारी मर्जी से काम नहीं करती, इनवॉलेंट्री होती है, ये हमें पता है। जैसे छोटी आंत है वो आपकी मर्जी से भोजन नहीं पचाती, वो जैसे गति करना चाहती है वैसे ही वो गति करेगी, आप उसकी गति को कंट्रोल नहीं कर सकते। परंतु हाथ वाली जो मसल है वो जो होती है आपकी वॉलेंट्री होती है, वो स्केलेटन मसल कहलाती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, ऊपर उठाए नीचे उठाए कैसे भी कर सकते हैं। परंतु छोटी आंत की जो मसल है उनके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि वो स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री, जो कि विसरल मतलब अंतरांगी हिस्सों में पाई जाती है, अंदर के पार्ट में पाई जाती है, जैसे गाल में, है ना, आंत में, है ना। जो अंदर की मसल्स है वो सारी की सारी आपकी क्या हुई, विसरल पार्ट में पाई जाने वाली स्मूथ मसल होती है, इनवॉलेंट्री। तो अब अंदर जितनी भी पाई जा रही है वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी क्या होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। अब हाथ और पैरों में पाई जाएगी ये कौन सी होगी, ये स्केलेटन मसल होगी। तो ये इस पर तो लाइनिंग होती है, ये कंफर्म है। तो डी जहां पर है वो आपका उत्तर नहीं होगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा, मतलब ये 3 नंबर ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। ओके, और इसमें क्या हो सकता है, हार्ट में क्या सी पाई जाती है, हार्ट की जो मसल होती है वो स्मूथ नहीं होती, उस पर लाइनिंग होती है। हार्ट एकमात्र ऐसा अंतरंगी अंग है जिसकी जो मांसपेशियां होती है वो लाइनिंग वाली होती है ना, मतलब स्मूथ नहीं होती, बट जिसका काम जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स वो कहाँ पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाए जाएंगे, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री काम करता है। तो अब आपका जो आंसर होगा क्या होगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा एक तो, और दूसरा क्या हुआ, ऑल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट में जो होती है अंतरांगी जो मांसपेशियां पाई जाएंगी कौन सी, स्केलेटन पाई जाएंगी, परंतु उसका काम इनवॉलेंट्री होगा। तो कहते हैं हार्ट को छोड़ करके जितने भी बाकी इनवॉलेंट्री ऑर्गन है उन सभी में भी स्मूथ मसल पाई जाती है, इनवॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, हार्ट भी अपनी इच्छा से कार्य करता है, हार्ट में जो है स्केलेटन मसल पाई जाती है। तो अब हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर की, तो ए और बी जो है आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझना है तो आपको एनाटॉमी की जो वीडियोस हैं वो अच्छे से समझनी होगी पहले, तभी ये प्रश्न क्लियर हो सकता है, अदरवाइज इस प्रश्न को लेकर के कंफ्यूजन में आप रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो डिस्कशन है मैंने बहुत अच्छे से किया है, मेरी वीडियोस में भी, यहाँ पर भी कोशिश की अच्छे से समझाने की, बट फिर भी समझ ना आए तो एक बार आप जरूर जो है मसल्स का नॉलेज जरूर ले लीजिए, फिर आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारा एक जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1, ए एंड बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा उत्तर है उस पर बात करते हैं। ये प्रश्न है, कहते प्राणी जो होते हैं मतलब एनिमल जो होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किस क्या होता है उनमें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उनमें जो होता है मेनली फोस्फोलिपिड, आपका जो एक तरह से हम कहें कि वसा वाला भाग है ना, वो होता है, लिपिड्स होते हैं आपके, वसा वाला भाग होता है, और क्या होता है उसमें
उसमें आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है उसमें, है ना। तो ये दोनों ए और बी जो होता है ये दोनों पाए जाते हैं एनिमल सेल, हमारी जो ह्यूमन सेल्स होती है या किसी प्राणी की सेल होती है उसमें ये दोनों मिलेंगे सेल की मेम्ब्रेन में, आउटर पार्ट में। इसमें जो होता है लिपिड्स और आपके प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका ए एंड बी, जो फर्स्ट नंबर उत्तर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपका कोई प्रश्न बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करूं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।